जय हिंद जय भारत। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज जो 8 अप्रैल को हिंदी का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। तो आज जो पहला प्रश्न है उसका जो गद्यांश दे रखा है उसका पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक कौन सा होगा। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है सुख व दुख। इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न है, सुखी कौन है। तो सुखी जिसका मन वश में वही सुखी है। तो दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा ए। अब अपन देखते हैं आगे का प्रश्न, तीसरा चौथा पांचवा। अब तीसरा प्रश्न है, मनुष्य किस लिए जी रहा है। तो मनुष्य विधाता की योजना के अनुसार जी रहा है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब। चौथा प्रश्न है, मिथ्या आडंबर कौन रचता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जिसका मन अपने वश में नहीं है वह मिथ्या आडंबर रचता है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर स हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अबोध कौन है। जो समझता है कि वह दूसरों पर उपकार कर रहा है वह अबोध है। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर अ हो जाएगा। छठा प्रश्न है, सुख और दुख क्या है। ये मन के विकल्प है। तो छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स। तो इस तरह ये पहला गद्यांश और इसी कड़ी में अपना आगे के प्रश्न है। पहले प्रश्न में ही जो दूसरा गद्यांश था यानी सातवां प्रश्न, और सातवां प्रश्न है अपना, रोज रोना और मचल जाना क्या याद दिलाता है। यह आनंद को याद दिलाता है। तो इसका ऑप्शन अ सही होगा। इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न है, जयमाला किसकी बनी होती है। तो जयमाला मोतियों की बनी होती है। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, फूलों की, लेकिन लगभग मोतियों का आंसर सही होगा। तो इसका उत्तर सही होगा ब। अब इसी कड़ी में नवा प्रश्न है, सबके चेहरे क्यों चमक उठे। सबके चेहरे मुस्कान को देखकर चमक उठे। तो नवे प्रश्न का उत्तर अ सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, इस पद्यांश का शीर्षक। तो इस पद्यांश का शीर्षक लगभग बचपन ही होगा, जीवन मुश्किल है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। अब अपना आगे का प्रश्न है, 11, दादा ने कवित्र को क्या याद दिलाया था। तो चंदा याद दिलाया था। तो 11वें का उत्तर अ हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, नैन नीर युत का अर्थ क्या है। आंसू भरी आंखें। तो 12वें प्रश्न का उत्तर द हो जाएगा। इसी कड़ी में आगे के प्रश्न हैं जो रिक्त स्थान वाले हैं वो भी काफ़ी कुछ सरल थे आज के प्रश्न पत्र में। इसमें पहला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, यहाँ संवाद भी हो सकता है या फिर बातचीत। तो इस प्रश्न का उत्तर संवाद या बातचीत होगा। भाषा का लिखित रूप क्या होता है, लिपि। तो जो ये तीसरे का दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा लिपि। व तीसरा, घोड़ा सवारी के काम आता है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति है। तो इस प्रश्न का उत्तर अभिधा शब्द शक्ति होगा। इसी कड़ी में आगे प्रश्न है, लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति है लक्षणा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति। चारु चंद्र की चंचल किरणें उक्त काव्य पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति होने से यमक अलंकार है। वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है तो यहाँ पर यमक अलंकार है। छठा प्रश्न है, जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु भिन्न अर्थ हो तो वहाँ यमक अलंकार होगा। तो इस तरह छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनके सही एवं सटीक आंसर हमारे चैनल के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं। शब्द का अर्थ पूछा था, नोटिस शब्द का अर्थ हो जाएगा सूचना, एवं सर्कुलर का अर्थ हो जाएगा परिपत्र। सर्कुलर का अर्थ हो जाएगा परिपत्र शब्द। तो इस तरह आपके जो छोटे प्रश्न हैं वो आपके सही एवं सटीक आंसर हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और आगामी जो भी आपके प्रश्न पेपर होंगे वो प्रश्न पेपर पूर्ण होने के बाद आपको सही सटीक आंसर की जानकारी हमारे चैनल से मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।